सो गाइस, अगर आपके पास भी ओल्ड मोबाइल फ़ोन है और आप अपने ओल्ड मोबाइल फ़ोन को फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हो अच्छे दाम में, अच्छे रेट में, तो किस तरीके से और कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में आप फ्लिपकार्ट पर अपने ओल्ड मोबाइल फ़ोन को कैसे सेल करोगे, आज की इस वीडियो में गाइस सिर्फ आपको 2 मिनट में सिखाएंगे। ओके, वीडियो को गाइस शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। ओके, फ्लिपकार्ट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे में कैटेगरीज का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा आपको सेल एक्सचेंज ओल्ड डिवाइस का। आपको क्या करना है, सेल एक्सचेंज ओल्ड डिवाइसेस पे आपको क्लिक कर लेना। ओके, देन यहाँ पर फ्लिपकार्ट रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, जैसे फ्लिपकार्ट रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, सेल ओल्ड फोन का और दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज ओल्ड डिवाइसेस का। तो आपको सेल ओल्ड फोन पे क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप सेल ओल्ड फोन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर मैं सैमसंग गैलेक्सी A51 को ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ और यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन का प्राइस भी बता दिया है फ्लिपकार्ट ने, 2756 रुपया। ओके, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आता है आपको यहाँ पर पूछेगा, आपको सारे प्रॉब्लम का जो है इधर आंसर देना है। ओके, तो आपको क्या करना है, जिस भी मोबाइल फ़ोन को सेल करना चाहते हो आपको यहाँ पर सेल अनदर फ़ोन पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से सेल अनदर फ़ोन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, देन यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहते हो फ्लिपकार्ट पर, आपको उस कंपनी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है तो मैं यहाँ पर सैमसंग पे क्लिक कर लिया हूँ। और जैसे आप सैमसंग या फिर मोटोरोला जिस भी कंपनी का आपके पास मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन के कंपनी पे आप क्लिक करोगे तो जो भी मॉडल नंबर है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जो भी मॉडल नंबर आपके पास मोबाइल फ़ोन है आपको यहाँ पर उस मॉडल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास सैमसंग का A51 मॉडल नंबर है तो मैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A51 मॉडल नंबर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन जिस भी मॉडल नंबर पे आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज द इंटरनल स्टोरेज, तो जितने भी स्टोरेज है आपके मोबाइल फोन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे मोबाइल फोन में 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। इसके बाद आपको नीचे में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, देन यहाँ पर फिर से पूछेगा व्हाट इज द रैम, तो जितने भी रैम है आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं 6 GB पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछेगा हाउ ओल्ड इज योर फोन, यानी कि आपका मोबाइल फोन कितना पुराना है। अगर 0 से 3 मंथ पुराना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर 4 से 6 महीना तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर 7 से 10 महीना पुराना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा ये वाला मोबाइल फोन 2 साल पुराना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मोर देन 100 मंथ पर। ओके, देन यहाँ पर आपको नीचे में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने पूछेगा हाउ इज योर फोन कंडीशन, यानी कि आपका मोबाइल फोन का कंडीशन कैसा है। अगर आपका मोबाइल फोन बहुत ही अच्छा है, नया है, तो आपको एज ए गुड एज न्यू पे क्लिक कर लेना है। अगर लाइट यूज किया है तो आपको लाइट यूज पे क्लिक कर लेना है, अगर हैवी यूज कर चुके हो तो आपको हैवी यूज पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी प्रॉब्लम है, डैमेज है या फिर स्क्रीन डैमेज है, बॉडी डैमेज है, तो आपको यहाँ पर डैमेज पे क्लिक कर लेना है। तो ये वाला हमारा मोबाइल फोन जो है स्क्रीन डैमेज है तो मैं यहाँ पर डैमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पूछेगा डू यू हैव बॉक्स चार्जर, तो अगर आपके पास बॉक्स या चार्जर है तो यहाँ पर यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे नीचे में क्लिक कर लेना। ओके, तो इतनी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद फ्लिपकार्ट आपके मोबाइल फोन का प्राइस बता देगा। देख सकते हो यहाँ पर इस मोबाइल फोन का प्राइस बता दिया है 2288 रुपीज। तो ध्यान है जिस भी कंडीशन में आपका मोबाइल फोन है उसी कंडीशन को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर इस मोबाइल फोन का रेट 2288 रुपया लगा दिया है। ओके, और एक बात आपको और बताता चलूँ, जब आप फर्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन को वेरीफाई करोगे तो आपको यहाँ पर IMEI नंबर जो है डालना रहता है, तभी जो आपका मोबाइल फोन वेरीफाई होता है। ओके, देन गाइस इतना कुछ करने के बाद आपसे पूछेगा कि इस मोबाइल फोन का आप पैसा कैसे लोगे। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड है तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसा लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप अपने बैंक डिटेल्स को सबमिट करके आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी पैसा ले सकते हो। ओके, देन गाइस यहाँ पर आपको एड्रेस को देख लेना है, जिस भी एड्रेस पे आपका मोबाइल फोन पिकअप होगा आपको उसी एड्रेस को यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज पे क्लिक करके आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। ओके, तो उसी एड्रेस पे आपको फ्लिपकार्ट वाला कॉल करेगा और आपका मोबाइल फोन पिकअप करेगा। ओके, देन यहाँ पर आपको एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन का मॉडल नंबर दिखेगा, आपके मोबाइल फोन का जितना प्राइस लगेगा वो प्राइस दिखेगा और जो भी एड्रेस पे आपका मोबाइल फोन वो पिकअप होगा आपको वो एड्रेस दिख जाएगा। ओके, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे में
कंफर्म एंड सेल का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सेल पे क्लिक कर लेना है। ओके, फिर से गो बैक का ऑप्शन दिखेगा और कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर कंफर्म पे फिर से क्लिक कर लेना है। ओके, देन गाइस यहाँ पर जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल फोन सेल हो जाएगा। यहाँ पर लिख कर आएगा योर सेल ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। तो इस डेट के अंदर जो भी डेट यहाँ पर दिखेगा उस डेट के अंदर आपको फ्लिपकार्ट वाला कॉल करेगा और आपका मोबाइल फोन पिकअप कर लेकर जाएगा। और आपको वहाँ पर आपके मोबाइल फोन का चेक भी कर सकता है कि आपने वेरिफिकेशन जो किया था मोबाइल फोन का उस हिसाब से आपका मोबाइल फोन ओके है या नहीं ओके। तो ध्यान रहे जिस भी कंडीशन में आपका मोबाइल फोन है उसी कंडीशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है वेरीफाई के टाइम। ओके, अगर फ्लिपकार्ट वाला आपका मोबाइल फोन चेक करेगा और डैमेज रहा तो आपके उस मोबाइल फोन का प्राइस को डाउन भी कर सकता है। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर अपने किसी भी ओल्ड मोबाइल फोन को सेल कर सकते हो अच्छी प्राइस में। सो दोस्तों इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर आप अपने किसी भी ओल्ड मोबाइल फोन को अच्छे दाम में अच्छी रेट में सेल कर सकते हो। अगर आपकी मन में कोई सा सवाल चल रहा है फ्लिपकार्ट के रिलेटेड तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए सही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।